गजा पर इजरायली हमलों के 40 रोज बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में जंग में वक्फे की करारदाद मंजूर कर ली। सलामती कौंसिल के 12 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। अमरीका, बरतानिया और रूस ने करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जंग बंदी की करारदाद मंजूर न हो सकी। करारदाद में गजा में जंग में वक्फे का मुतालबा किया ताकि महसूस शहरियों तक इमदाद पहुँचाई जा सके। हमास की कैद से यरगमालियों को फौरी रिहा कराने का भी मुतालबा। बरतानवी पार्लियामेंट ने गजा में जंगबंदी को मुस्तरद कर दिया। जंगबंदी की करारदाद स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने पेश की। करारदाद के हक में 125 और मुखालफत में 293 वोट पड़े। लेबर पार्टी की पश्चिमी कानून साजों ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया। करारदाद मंजूर न होने पर लेबर पार्टी में बगावत, अफजल खान, यास्मीन कुरैशी, नाज शाह और खालिद महमूद समेत कई शेदो वुज़रा और इसमें मुस्ताफ़ी हो गया। गजा में जंगी कार्रवाइयों के लिए वक्फे के लिए पेश की गई लेबर पार्टी की करारदाद भी मंजूर न हो सकी। मुतादिद अराकीन ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डाला। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 4 पैसे की मामूली कमी। डीजल की कीमत में 6 रुपए 47 पैसे कमी। लाइट डीजल 9 रुपए 1 पैसे और मिट्टी का तेल 6 रुपए 5 पैसे सस्ता। कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 281 रुपए 34 पैसे हो गई। अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि 1-2 रुपए कम करने से कुछ नहीं होगा। जब महंगा करते हैं तो 10 रुपये 20 रुपये 25 रुपये महंगा करते हैं, और जब सस्ता करते हैं तो 1 रुपया किया, 2 रुपये किया, 4 रुपये किए। कोई फैसला समझ में आने वाला नहीं है भाईजान। ये फैसले थोड़ी हैं, ये तो एक खिलवाड़ है, एक मजाक कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि 2 रुपये से कोई फ़र्क पड़ता है। अगर इनको रिलीफ देना भी है तो कम से कम 20-25 रुपये लीटर के साथ काम हो तो कोई जाके फ़र्क पड़ता है। पंजाब में इस मौका राज बरकरार। लाहौर आलूदा तरीन शहर से फहरिस्त। लोगों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। पंजाब हुकूमत ने फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियों का मोटरवे और हाईवेज पर दाखिला बंद कर दिया। लाहौर में हफ्ते के रोज़ तालीमी इदारे, सरकारी और निजी दफातर बंद रखने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा कि मौसमियात के हवाले से कमीशन बनाया जा रहा है। फैसला किया है मुस्तकबिल में इलेक्ट्रिक बाइक्स मुतारिफ करवाएं। मुल्क की मईशत के लिए ताज़ा हवा का झोंका। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की दूसरी किस्त जारी करने की सिफारिश। अलामिया जारी। आइंदा चंद माह में पाकिस्तान में महंगाई में कमी का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास दिसंबर में मुतवक्के। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान को कर्ज फराहमी की मंजूरी देगा। निगरां वज़ीर आज़म से IMF के मिशन चीफ नितिन पॉटर की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ का पाकिस्तान के साथ जारी काम पर IMF वफ़द से इजहारी तशक्कुर। भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रन से शिकस्त। भारत के 398 रन के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की टीम 327 रन पर ढेर। डेरल मिचेल की 134 रन की इनिंग्स रायगा। मोहम्मद शामी 7 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। बाबर आजम का तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का ऐलान। ट्वीट में कहा, कप्तानी से दस्तबरदार होना मुश्किल फैसला है। नए कप्तान की मुकम्मल सपोर्ट करूंगा। खिलाड़ी की हैसियत से टीम के लिए खेलता रहूंगा। टीम की क़यादत का मौका देने पर PCB से इजहार तशक्कुर। बाबर आजम ने ज़का अशरफ से मुलाकात में टीम कारकर्दगी की रिपोर्ट भी पेश की। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम को सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी की पेशकश की गई थी। शान मसूद कौमी टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर। शाहीन आफरीदी T20 के कप्तान बना दिए गए। PCB ने वहाब रियाज को नया चीफ सेलेक्टर बना दिया। मोहम्मद हफीज़ डायरेक्टर क्रिकेट मुकर्रर। सुहेल तनवीर जूनियर टीम के चीफ सेलेक्टर तैनात। शान मसूद ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत चैलेंजेस हैं, वो जिम्मेदारी को कबूल करते हैं। हम ऐसा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे जो फैंस को पसंद आएगा। बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। बातें करने और अमल करने वालों में फ़र्क होता है। कौम अच्छे लोगों का साथ दे। लीगी कायद नवाज शरीफ का कोयटा में पार्टी इजलास से खिताब।
कहा हमें इक़्तिदार नहीं खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। बुग़्ज़, हसद, नफरत ने मुआशरे को गंदा किया। जिस मंसूबे को 2018 में मुकम्मल होना था वो क्यों मुकम्मल ना हुआ? ये नुकसान अवाम का हुआ, बलूचिस्तान का हुआ और पाकिस्तान का हुआ। कहाँ गई वो तब्दीली? अवाम को पूछना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा तमाम तर साजिशों के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की जड़ें मजबूत हैं। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। वोट के जरिए मुंतखब होने वालों को आवाम कबूल करेंगे। एक दूसरे पर इल्जामात के बजाय आगे बढ़ना चाहिए। सब अपने गिरेबानों में झांके। शहबाज शरीफ को बिलावल भुट्टो का जवाब। लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत दे दी। नून लीग में शामिल होने का बहुत जल्द फैसला करेंगे। लश्करी रईसानी का जवाब। इलेक्शन करीब आते ही सियासी जोड़ तोड़ तेज। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा इंजीनियर हाजी लाल मोहम्मद और इंजीनियर मीर अकरम पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। MQM के रहनुमा मुजम्मिल कुरैशी का भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। बलूचिस्तान में इलेक्टेबल्स अहम किरदार अदा करते हैं। डायलॉग के जरिए कौमी जमातों को आगे आना चाहिए। तमाम कौमियतों को हुकूमत का हिस्सा होना चाहिए। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा 4 साल जो कुछ मुल्क में हुआ जख्म भरने में वक्त लगेगा। फैसलाबाद धरना केस में अहम पेशरफ। वफाकी हुकूमत ने तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। साबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अख्तर शाह कमीशन की सरबराही करेंगे। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, 2 रिटायर्ड साबिक IG शामिल। अलामिया जारी। 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन के TORs भी तय। पाकिस्तान मजाक नहीं है। सबको मालूम है कौन सब कुछ कर रहा था, लेकिन नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं। चीफ जस्टिस के फैजाबाद धरना केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा मुल्क का दुश्मन कोई बैरूनी नहीं, मुल्क के अंदर सब खुद ही दुश्मन है। जब दिल चाहे जलाओ, घिराओ और सड़कें बंद करा दो। जब खड़े होने की बारी आती है तो सब भाग जाते हैं। किसी को इस्तिस्ना नहीं, सबको कमीशन बुला सकता है। तलबी पर पेश ना होने वालों को गिरफ्तार करने का भी इख्तियार कमीशन के पास होगा। उम्मीद है कमीशन आज़ादाना और शफाफ तहकीकात करेगा। केस की समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की जमानत बहाल। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में जमानत बहाली की दरख्वास्त गैर मौसर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा एहतसाब अदालत दोबारा केस सुनकर मेरिट पर फैसला करे। साइफर केस में चेयरमैन PTI का जेल ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा गया बादिउल नजर में चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। जेल ट्रायल के लिए पेश की शराइत पूरी करने की कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। अमेरिका और चीन के सदूर की सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात। 2 सुपर पावर्स के दरमियान फौजी तनाज़ात। मनशियात की स्मगलिंग और मसनूई जहानत के हवाले से पैदा होने वाली कशीदगी को कम करने पर गुफ्तगू। सदर बाइडन ने कहा मुसाबिकत को तनाज़ात की जानिब नहीं जाना चाहिए। चीनी सदर ने कहा कि ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को समझें। मुलाकात एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कोऑपरेशन इजलास की साइड लाइन पर हुई। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे जारी। न्यूयॉर्क, शिकागो और एम्स्टरडैम में इजरायली बमबारी और अस्पतालों पर हमले के खिलाफ एहतजाज। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इजराइल के खिलाफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात सड़कों पर निकल आए। इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म हाउस और पार्लियामेंट के बाहर शहरियों का एहतजाज। जंग बंद करने का मुतालबा। गजा में इजरायली दरिंदगी की मिसाल नहीं मिलती। इजराइल बताए कितने फ़लस्तीनी बच्चों की शहादत से तसल्ली होगी। निगरां वज़ीर आज़म का सवाल। कहा 4700 फ़लस्तीनी बच्चों के कत्ल की कोई हिमायत नहीं करेगा। दुनिया को कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला हल करना होगा।
फ्रांस ने बशार अल असद की गिरफ्तारी के लिए बैनुल अक़वामी वारंट जारी कर दिए। शामी सदर के खिलाफ वारंट का इजरा 2013 में सियासी मुखालफिन के खिलाफ मुश्तबा कीमियाई हमले करने की पादाश में किया गया है। हमलों में 1400 अफराद लुक़्मा अजल बने थे। गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 2225 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,28,574 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए। और नंगर पार्कर शहर में 500 साल पहले तामीर की गई कदीम मस्जिद ज़बूहाली का शिकार। तारीखी मस्जिद में वजू करने और पीने का पानी दस्तयाब नहीं। गुंबद, सुतून और मेहराबों पर बनाए खूबसूरत नक्शो निगार भी मिटने लगे।